नाजरीन आदाब, मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइंस। दरियाई गोदावरी में सैलाब की शिद्दत बरकरार, कई दिहात ज़ेर-आब, अवाम कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। हैदराबाद के कोंडापुर में रिव्यू पार्टी पर छापा, 9 अफराद गिरफ्तार। हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर में भगदड़, 7 यात्री हलाक। तुर्की के 2 जंगलात में लगी खौफनाक आग, इमदादी कार्रवाइयां जारी। और इसराइल का गजा में जुज़वी जंगबंदी का ऐलान, आलमी दबाव और इंसानी बहरान के खदशात पर लिया गया फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर और मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इतवार के रोज सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और वो इल्म, सादगी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो डॉक्टर कलाम के नजरियात और इक़दार को अपनाते हुए उनके ख्वाबों के हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करे। शहर हैदराबाद के कोंडापुर के SV नीलाम सर्विस अपार्टमेंट में रिव्यू पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस पार्टी में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद वीकेंड के मौके पर नौजवानों को हैदराबाद लाकर खुफिया तौर पर रिव्यू पार्टियां मुनक्किद कर रहे थे। इसी दौरान एक्साइज के टास्क फोर्स B टीम ने CI संध्या और बालराजू की क़ियादत में कल शब छापा मार कार्रवाई करते हुए पार्टी को नाकाम बना दिया। बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बाद तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भारी मिक़दार में पानी दाखिल हो रहा है। हुकाम ने एक दरवाजे को उठाकर पानी को नीचे की सिमत छोड़ना शुरू कर दिया है। जुराला और संकेशेला प्रोजेक्ट से श्रीशैलम को 90,692 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि प्रोजेक्ट से जुमला 1,12,976 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। हैदराबाद मौसमियात मरकज ने पेशकयासी की है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान रियासत के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियाती वार्निंग के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरमबी, मासिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पिद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुक, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जैसे अजला में मौसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें, खुसूसन नशीबी इलाकों के मकीन चौकन्ना रहें। बल्दियाती अमले को भी हिदायत दी गई है कि वो हंगामी हालात से निमटने के लिए तैयार रहें। AP के अनामिया जिले के नंदलूर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब कन्याकुमारी से पुणे के दरमियान चलने वाली जयंती एक्सप्रेस के एक AC कोच से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही मुसाफिर खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए और फौरन गार्ड को इतला दी गई। रेलवे अमले ने फौरी मुतारिक होकर रेल को नंदलूर स्टेशन पर रोक दिया। अमले ने तफसीली मायना किया तो पता चला कि रेलवे के पहियों के करीब ब्रेक के हिस्से से धुआं उठ रहा है। मरम्मत का काम फौरी तौर पर अंजाम देकर मसले को हल किया गया। आंध्र प्रदेश में दरियाई गोदावरी में मुसलसल सैलाब की कैफियत बरकरार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा जिले में मुतादिद इलाकों में खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। बोरगुलंका, अरिगेला, वारपेट, ओडोमोडी लंका, जीपेदापोडी लंका, मगरबी गोदावरी जिले के अनागार लंका, पेडा मालंका, मारीमोल और अयोध्या लंका जैसे देहातों में रहने वाले आवाम कश्तियों के जरिए नकल व हरकत कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। मशरकी गोदावरी जिले के धुलावेश्वरम बैरेज से 4,36,328 क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ा गया ताकि पानी की सतह को काबू में रखा जा सके। तेलंगाना के जिले मुल्क के माहितापुरम और बुलारम मुगट्टा आबशार की सैर के लिए गए 7 इंजीनियरिंग तलबा जंगल के रास्ते में भटक गए। ताहम हफ्ते की रात वेंकटापुरम पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन तमाम तलबा को महफूज तरीके से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल NIT से ताल्लुक रखने वाले तीसरे साल के 7 इंजीनियरिंग तलबा हफ्ते की शाम बुलारम के रास्ते माहितापुरम आबशार की जानिब रवाना हुए, जो महकमे जंगलात की जानिब से सयाहों के लिए ममनुआ इलाका है। शदीद बारिश और अंधेरे के सबब वो जंगल में रास्ता भटक गए। तुलबा गूगल मैप की मदद से आबशार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाम ढलने के बाद सिमत का अंदाजा ना लग पाने के सबब वो खौफ और परेशानी का शिकार हो गए।
उत्तराखंड के हरिद्वार में वाक़ मानसा देवी मंदिर के इलाके में इतवार को भक्तों का हुजूम उमड़ आया। शदीद भीड़ के बाद अचानक भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए और 29 दीगर जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इस वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है और फौरी तौर पर मजिस्ट्रेटी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मरने वालों के अफराद खानदान के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान भी किया है। हादसे के बाद के मनासिर की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में सड़क पर लोगों का सामान बिखरा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पहला हफ्ता जिस इंतशार और तातुल का शिकार रहा, वो अब एक अहम मोड़ लेने जा रहा है। फिर से पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी के अहम उमूर पर गर्मा गर्म बहस की तवक्को की जा रही है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से आमने सामने होंगे। ये दोनों मामलात न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी सलामती बल्कि बैरूनी सिफारती पॉलिसियों से भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी की क़यादत वाले हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA और अपोजिशन जमातें लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सफ़े अव्वल की क़यादत को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों में जबरदस्त तकरीरें, तलब जुमलों का तबादला और पॉलिसियों पर सख्त तनकीद देखने को मिल सकती है। पहलगाम हमले पर हुकूमत को घेरने की अपोजिशन भरपूर कोशिश करेगी, तो वहीं हुक्मरान जमात ऑपरेशन सिंदूर को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेगी। फिर से शुरू होने वाली ये बहस न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पूरे मुल्क की सियासी फिजा को गरमाने का सबब बन सकती है। तमाम नजरें अब ऐवान पाला और ऐवान ज़ेरी पर जमी हुई हैं। तुर्की के 2 जंगलात में जबरदस्त आग लगने से बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। मकामी ओहदेदारान ने बताया कि हफ्ते के रोज मुल्क के बुरसा और काराबुक सूबों के जंगलात आग की जद में आ गए। तेज हवाओं के बाद आग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी आग की जद में आ गयी। तुर्की के ज़राअत और जंगलात के वजीर इब्राहिम युमाकली ने हफ्ते के रोज कहा कि मुल्क भर में 73 मकामात पर आग लगने के वाक़यात सामने आए। उन्होंने आग की वजह शदीद गर्मी और हाई रिस्क हालात को करार दिया। आलमी सतह पर शदीद दबाव, तनकीद और कहत से मुतालिक बढ़ते खदशात के बाद इसराइल ने गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए हमले रुकने का ऐलान किया, जबकि फिजाई और जमीनी रास्तों से इमदाद पहुंचाने का भी दावा किया गया। इसराइली फौज के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयों में आरजी वक्फा गजा सिटी, देर अल बला और अल मवासी में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे रोजाना नाफिजुल अमल होगा। इसी दौरान मखसूस रास्ते भी खुले रहेंगे ताकि शहरियों और इमदादी काफिलों की नकल व हरकत मुमकिन बनाई जा सके। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने इसराइली दावों पर शुकूक जाहिर करते हुए कहा है कि फिजाई इमदाद न सिर्फ नाकाफी है बल्कि मुतासिरा शहरियों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। अमेरिकन एयरलाइंस की मियामी जाने वाली परवाज को टेक ऑफ के दौरान अचानक आग लगने के बाद रनवे पर रोक दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ की रफ्तार पर पहुंच चुका था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई और साथ ही धुआं उठने लगा। पायलट ने फौरी तौर पर होशियारी से काम लेते हुए टेक ऑफ मंसूख कर दिया और तैयारा वहीं रोक दिया गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक ये वाकया लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी के बाद पेश आया। तैयारे में उस वक्त 173 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान सवार थे। जैसे ही खतरे का पता चला, हंगामी स्लाइड्स खोल दी गईं और तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर तैयारे से बाहर निकाला गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, सिर्फ एक शख्स को मामूली चोटें आईं। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।